Good morning to all of you. Class 7th, subject Social Science, Chapter 6 Towns, Traders, and Craft Persons. Dear students, आप अपनी बुक का पेज नंबर 84 निकालेंगे। वहाँ से आज हम ए गेटवे टू द वेस्ट सूरत के बारे में पढ़ेंगे। Surat in Gujarat was the emporium of western trade during the Mughal period along with Cambay and somewhat later Ahmedabad. Surat was the gateway for trade with West Asia via the Gulf of Hormuz. Surat has also been called the Gate of Mecca because many pilgrim ships set sail from here. तो सूरत मुग़ल काल में कैम्बे और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया। सूरत होर्मुज़ की खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहाँ से रवाना होते थे। द सिटी cosmopolitan and people of all castes and creeds lived there. तो सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहाँ सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। In the 17th century, the Portuguese, Dutch, and English had their factories and warehouses at Surat. According to the English chronicles, Aviganton, who wrote an account of the port in 1689, on average 100 ships of different countries could be found anchored at the port at any given time. तो 17वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेज़ों के कारखाने एवं माल गोदाम थे। अंग्रेज़ इतिहासकार ओविघटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। There were also several retail and wholesale shops selling cotton textiles. The textiles of Surat were famous for their gold lace borders, zari, and had a market in West Asia, Africa, and Europe. तो सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थी जो सूती कपड़ा थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थी। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा कनारियों के लिए बहुत प्रसिद्ध थे और उनके लिए पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। द स्टेट built numerous rest houses to take care of the needs of people from all over the world who came to the city. There were magnificent buildings and innumerable places, parks. The Kathiawad Seths or Mahajans had huge banking houses at Surat. It is not worthy that the Surat hundis were honored in the fair of markets of Cairo in Egypt, Basra in Iraq, and Antwerp in Belgium. तो राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना रखे थे कि जहाँ वह
अच्छी तरह से आके विश्राम कर सकें। वहाँ भव्य भवन और असंख्य मनोरंजक स्थल थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां थीं। उल्लेखनीय है कि सूरत से जारी की गई हुडियों को दूर दूर तक मिस्र में, काहिरा इराक में, बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाज़ारों में मान्यता प्राप्त थी। However, Surat began to decline towards the end of the 17th century. This was because of many factors: the loss of markets and productivity, because of the decline of the Mughal Empire, control of the sea routes by the Portuguese, and competition from Bombay, where the English East India Company shifted its headquarters in 1668. Today, Surat is a bustling commercial center. तो किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अंधपतन प्रारंभ हो गया। इसके कई कारण थे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादकता की हानि, पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और मुंबई से प्रतिस्पर्धा, जहां 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडियन कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी जो आपको मैंने एक गेटवे टू द वेस्ट सूरत के बारे में पढ़ाया है, उसको आप एक बार फिर से रीड करोगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।